हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक यहूदी पड़ोसी था और मुखालिफ भी बड़ा था। सारी ज़िंदगी उसने हज़रत बायज़ीद की मुखालफत की। कुछ लोगों को पता होता है कि जिसकी मैं मुखालफत कर रहा हूँ बंदा ठीक है, पर अंदर के हसद का किया कुछ नहीं ना जा सकता। सारी ज़िंदगी हसद करते, उसने भी किया और बड़ी गलत बातें फैलाई। उससे कोई गलती हो गई, उस यहूदी से जो यहूदियों का आलिम था, उससे कोई गलती हो गई। यहूदी उससे नाराज हो गए, हालात उसके खराब हो गए, इतना गरीब हो गया कि वो चिराग जलाने को भी पैसे कोई नहीं। बच्चा था छोटा सा, वो अंधेरे में डरता था, रोता था। हजरत बायज़ीद बुस्तामी घर आए तो अपनी घरवाली से पूछने लगे, कल भी मैंने नोट किया ये बच्चा रोता है, आज भी नोट किया। तो कहने लगी, वो जो घर वालों से पूछा जो भी घर में मौजूद था, उन्होंने कहा जनाब वो गुर्बत है, आपको पता है उसके हालात बड़े कमज़ोर हो गए हैं, तो बच्चा अंधेरे से डरता है, चिराग जलाने को तेल कोई नहीं, पैसे कोई नहीं, दुश्मन है, सारी ज़िंदगी मुखालफत की। हज़रत बायज़ीद ने चिराग में बत्ती भी डाली, तेल भी डाला, उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वो यहूदी बाहर आया, आ करके आपकी तरफ देखा तो आपने ना उसके बोलने से पहले फरमाया कि पूरी गली और चौक देख ले, बंदा कोई देख नहीं रहा, और तू मुझे जानता है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बताऊंगा भी किसी को नहीं। ये तू चिराग रख ले ताकि तेरा बच्चा सो जाए, आराम से वो लेट जाए, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा, तेरा मेरा राज रहेगा। और मैंने रात को मैं आया हूं, देख भी कोई नहीं रहा। वो यहूदी कहता है बोलने की ताकत ही कोई ना रही। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। वो अंदर चला गया चिराग लेके, रात भर बच्चा सोया रहा। दूसरा दिन फिर हुआ, शाम थोड़ी सी गहरी हुई, लोग अपने अपने घरों में सोए, बच्चा डरता था अंधेरे से। हजरत बायज़ीद ने फिर चिराग में तेल डाला, बत्ती डाली, दरवाजे पे दस्तक दी। जब वो बाहर आया तो फरमाने लगे, तू देख रहा है कि कोई बंदा मौजूद नहीं, और तुझे पता है मैं झूठ भी नहीं बोलता, किसी को बताऊंगा नहीं, या ये ले जा, तेरा बच्चा सो जाए। उसने मुखालफत की है सारी जिंदगी, उसको दे दिया, उसका बच्चा सो गया। तीसरा दिन फिर हुआ, वही वक्त, वही अंदाज, वही बातें। दस्तक दे के कहा, कोई शख्स नहीं देख रहा, चिराग ले ले, बताऊंगा भी किसी को नहीं, और तुझे पता है मैं झूठ नहीं बोलता। वो चिराग आप बढ़ा के दरवाजा बंद करने लगे थे कि वो यहूदी जोर जोर से चिल्लाया, कहने लगा, बाहर आओ भी सारे मुसलमानों, निकलो भी यहूदियों सारे बाहर। लोग सारे बाहर गलियों में आ गए, कहने लगे ये बायज़ीद बुस्तामी है, मैंने सारी जिंदगी झूठे इल्जामात लगाए, आज जब मेरी हालत यह है कि मेरे अपनों से मुझे कोई पूछने नहीं आता, इस शख्स से मेरे बच्चे का रोना नहीं देखा गया, ये तड़प गया है कि किसी का बच्चा क्यों रोए, ये रोज मुझे चिराग जला के दे जाता है, घर में मेरे रोशनी हो जाती है, बच्चा मेरा सो जाता है, पर मैं सारी रात नहीं सोता। मैं आज तुम सबको गवाह बना के कहता हूं, जो जो मैंने इनके बारे में जिंदगी भर कहा वो सारा गलत था। और ये भी तुम्हें बताता हूं कि पहले मैंने दीने इस्लाम सुना था, 3 दिन हो गए मैं दीन को देख रहा हूं, पहले सुना था, मैं देख रहा हूं। कहने लगा, मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूं कि बायज़ीद भी सच्चे हैं, बायज़ीद का दीन भी सच्चा है, और जिस रसूल का ये कलमा पढ़ते हैं वो रसूल भी सच्चे हैं। उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। हमारा ये हाल है कि सगा भाई कहता है कि मुझे कार्नर वाला प्लाट चाहिए, वो फिर सारी बातें याद आ जाती हैं उसको, कहता कार्नर वाला चाहिए, चूंकि काम तो पहला मैं लगा सा, कमाई तो पहले मैंने की थी, लिहाजा छोटा भाई जो है वो तो देर से आया था, तो उसका तो हक ही नहीं बनता वो पीछे जाए, और कार्नर वाला प्लाट ये ज्यादा देर नहीं लगेगी, 20-25 साल गुजरेंगे। इस तरह आप वालिद को परेशान कर रहे हैं, इस तरह आपके बच्चे आपको करेंगे, खुदा न करे। वो भी कहेंगे, अब्बा ये कार्नर वाला मेरा है, तू किधर से आ गया। तो हुजूर ने हमें आला मकासद, आला अखलाक, आला किरदार, बड़ी बातें करने का। हमारे पास बड़ी कहानियां होती हैं पर सारी अपने हक में, बड़े दलाइल होते हैं पर सारे अपने हक में,
बड़ी बातें आती हैं पर सारी। हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे, मैं ऐसे बेवकूफ़ों को जानता हूं जो कोई चीज़ भी फेंके ना तो अपने घर में फेंकते हैं। हालांकि भोले भले बेवकूफ़ अपने घर में फेंकेंगे। थोड़ी सी ना खुद गर्जी की चादर उतारी जाए, बड़ी सोचें पैदा की जाए, बड़े मकासद पैदा किए जाएं। थोड़ा सा ना बंदा किसी के लिए भी कभी दुआ करे, कभी उसकी आरजू हो कि किसी और के हक में भी वो खैर का जुमला कहे। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, मैंने ये देखा है कि जो बंदे जिसके बच्चे रोज 4000 के बर्गर खा जाते हैं ना, उसका मुलाजिम अगर कह देना कि जनाब इस दफा ना मेरे लिए कुछ मुश्किल आ गई है, को 5000 एडवांस चाहिए, तो जिसके घर में रोज बच्चे खाना पकने के बावजूद 4000 का फास्ट फूड खाते हैं, वो मुलाजिम से कह रहा होता है, ओ तू खर्चे क्यों नहीं कट करता, अपनी ताकत के मुताबिक खर्च कर। दूसरों को नसीहत करना आसान है, लेकिन क्या मसला है कि हम अपने बच्चों के हक में जितनी आसानियां चाहते हैं वो दूसरों के बच्चे नहीं, दूसरों की औलाद नहीं। दूसरे के घर में रोशनी होगी तो हम क्या समझते हैं कि दुनिया से रोशनी कम हो जाएगी। कभी भी नूर बांटने से नूर कम नहीं होता। एक शम्मा से हजारों दिए भी जल जाएं तो पहली वाली की रोशनी में कभी कमी नहीं आती। इसलिए छोटी सोचों से बाहर निकला जाए, बड़ी मजबूत मुस्तहकम ये सोचे जिंदगी में पैदा की जाए। अगर हम महदूद जिंदगी गुजारेंगे तो फिर ठीक है, अपनी ज़ात से बात शुरू होती है, अपनी ज़ात पे ख़त्म हो जाती है। और ये इस मुल्क में ये बाकायदा प्रमोट की गई हैं चीज़ें। प्रमोट, जब तक कोई मेरे साथ चल रहा है तब तक वो बिल्कुल ठीक है, और जिस दिन मेरे साथ नहीं उस दिन कोई नहीं समझ आ रही आपको मेरी बात की। हमें सारी दुनिया को भी बदनाम करना पड़े तो हमने हर उस शख्स पर इल्ज़ाम लगाना है जो मेरे खिलाफ है। ऐसा ना करें। आप इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलें। और ये सारे काम करते हैं, किसी एक का नहीं मसला, सब सियासी समाजी फलाई इल्ला माशाअल्लाह मजहबी। जो मेरे साथ है वो ठीक है, जो मेरे साथ नहीं बंदा ही ठीक नहीं। सिरे से बात ही ख़त्म हो गई। वो खुदा के बंदो, ये दावा सिर्फ नबियों को सजता है, सिर्फ रसूलों को सजता है। बाकी कोई शख्स ये दावा करे तो दावा उसका 100% गलत। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर इन बातों पर ज़रूर गौर करें कि आला हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम घर से निकले, अपने गुलाम से कहने लगे आज ज़रा ख़रीदारी करने चले। बाज़ार तशरीफ़ ले गए, वहाँ से ना 2 सूट खरीदे, एक ज़रा कम कीमत का था, एक ज़रा ज़्यादा कीमत का था। अब वो खरीद के दोनों थैले में डाल लिए। आपका खादिम कहता है मैं समझ गया जो महंगा है वो आका का है और जो सस्ता है वो गुलाम का है। कहते लेके वापस आए, वो चौक आ गया, वो जगह आ गई जहाँ से हज़रत मौला अली ने अपने काशाना नूर पे जाना था और मैंने अपने घर जाना था। कहते हैं हज़रत मौला कायनात फरमाने लगे ज़रा मेरे वाला जोड़ा मुझे देना। कहते मैंने वो महंगा वाला निकाल के हज़रत अली को पेश किया तो फरमाने लगे ये नहीं मेरा तो वो दूसरा है। मुझे बताएं कि रोब कपड़ों का होता है कि किरदार का? बोलिए। हाँ, 10 लाख का जूता हो और 20 लाख का जोड़ा हो, 1.5 करोड़ की पजारो हो और जनाब 20 करोड़ का घर हो, पर पैसे हो करप्शन के, तो लोग कोठी के दरवाजे पे खड़े होकर कह देते हैं गलत माल है इसके पास, बंदा ठीक नहीं। जूते टूटे हुए हों, कुर्सी और मेज़ पुराना हो, छोटा सा अफसर हो लेकिन दयानतदार हो, तो बड़े बड़े मालदार भी दरवाजे पे खड़े होकर कहते हैं यार बंदा बड़ा खरा है, ना पैसे पकड़ता है ना किसी की सिफारिश मानता है। हमारे शहर में हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग थे, तो मैंने बड़ी पजारों से उतरने वाला पीर भी ना बड़ी पजारों से मिलने आया। वो भी पहले चेन वाली घड़ी उतारता था, फिर अपनी दाढ़ी देखता था, नमना लेवल। तो हाजी साहब सादे से बंदे, तो बात समझ में आती थी कि रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब तो किरदार का होता है। अगर किरदार मजबूत है तो कपड़े सादे भी हों तो गुजारा हो जाता है,
लेकिन किरदार कुछ भी ना हो, लोग पैसों के ज़ोर पर, दौलत के ज़ोर पर, माल के ज़ोर पर, बल्कि बाद लोग तो ऐसे हैं जो खुशामदियों के ज़ोर पर अपने दाएं बाएं इधर उधर जो उनके वजीफ़ा खार, नमक खार, खुशामद पसंद है, उनके ज़ोर पर अपने आप को मनवाना चाहते हैं। किरदार असल है, किरदार हुस्न है, किरदार रानाई है। आप हमेशा तब बड़े होंगे जब आपके अखलाक में, मामलात में, लेन देन में सफाई होगी, फिर लोग आपको बड़ा जानेंगे। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, उससे कहा ये नहीं मेरा, मेरा तो दूसरा है। तो कहा ठीक है जनाब, दूसरा है तो हुजूर आप आका हैं, आपका कैसे दूसरा है, आपका तो ये है। हज़रत अली कहने लगे नहीं नहीं, वो जो सस्ता, मेरी बात की समझ आ रही है आपको, वो जो सस्ता जोड़ा है ना वो मुझे दो। तो उसने ना एक दलील पेश की आपके गुलाम ने, कहने लगा हुजूर आप ना महंगे वाला रखें, क्यों, आप आका हैं और मैं सस्ता पहनता हूं क्योंकि मैं गुलाम हूं। तो हज़रत अली कहने लगे दलील ही कायम करनी है ना तो मेरे वाली कर ले, तू मुझे सस्ता दे देना क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, और तू महंगा पहन ले क्योंकि तू जवान है। अगर किसी दलील की बुनियाद पर ही लिबास पहनना है तो चलो इस तरह करो, ये वाली दलील कायम कर लो कि बूढ़ों पर सस्ता भी चल जाता है और जवानों के लिए जरा कपड़े महंगे हों, जरा अच्छे नए और डिजाइनों के हों तो जरा जवान खुश होते हैं। तो थोड़े से ना बड़ा दिल हो, जरा बड़ा ज़रफ हो, जरा हौसला बड़ा हो, जरा सोच बड़ी हो, जरा इंसान का मेयार बड़ा हो। यही बात बाद में हुजूर के सहाबा में आई। आप देख लें हजरत उमर को, देखें हजरत उस्मान को, और खलीफा अव्वल बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक को, हजरत मौला अली शेर खुदा को। इन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, बड़ा हौसला था इनमें, ये हमेशा इनकलाबी बातें। हजरत उस्मान गनी, उनका माल आया पड़ा है। अब हमारे यहाँ तो लोग मसनूई किल्लत भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन माल आया हुआ है, किल्लत के कहत के दिन हैं। आके ताजरों ने कहा हजरत उस्मान गनी से कि आप जितने का खरीदा है ना, हम तहकीक भी नहीं करते, डबल ले लें, हमें दे दें। हजरत उस्मान कहने लगे मुझे ज़्यादा नफ़ा मिलता है। उन्होंने कहा 3 गुना ले लें, कहने लगे ज़्यादा मिलता है। 4 गुना ले लें, फरमाया ज़्यादा मिलता है, कहने लगे इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। वो बंदा बताएं जो ज़्यादा देता है। हजरत उस्मान गनी कहने लगे मुझे तो 700 गुना की उम्मीद है। जनाब किस तरह? तो हजरत उस्मान ने मस्जिद में ऐलान करवाया या किसी ज़रिए से लोगों तक पैगाम पहुंचाया कि जो गरीब गंदुम नहीं ना खरीद सकता वो आके ले जाए, आके ले जाए ना। फरमाया मुझे रब की बारगाह से 700 गुना की उम्मीद।